हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आधे घंटे का, जिसमें विगत कुछ महीने पूर्व का जो करंट होगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, किस आधार पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है, 1 मई 2025 से हम अभी करवा रहे हैं आप लोग को, फिर उसके बाद एसपीडी से करवाएंगे पहले वाला जो जनवरी से लेकर चलेंगे, अभी फिलहाल इसको लेकर चल रहा है 1 मई से लेकर चल रहा है। 1 मई का पहला प्रश्न है, कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो मार्क कार्नी है, और ये किस पार्टी से हैं? अब दोनों चीजें पूछ सकती है आपसे कि कनाडा के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कार्नी है। किस पार्टी की सरकार बनी है कनाडा के अंदर? तो आप पे लिबरल पार्टी की सरकार बनी है। किसकी सरकार बनी है? लिबरल पार्टी की। तो दोनों प्रश्न यहां से निकल सकता है। कनाडा के नए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कार्नी है। किस पार्टी की सरकार बनी है? तो कौन सी? लिबरल पार्टी की सरकार बनी है। ये दोनों प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। अगला कह रहा है, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। अब पूछ सकता है कि भारत सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला किसकी मंजूरी से ली? तो अब यहाँ दो तरह के प्रश्न हम निकालेंगे। एक निकालेंगे किसकी मंजूरी, किसकी सहायता, वहां देखो ध्यान रखो, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करवाने की फैसला किसके आधार पर लिया? तो कैबिनेट मंत्री के आधार पर लिया। किसके आधार पर? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के लोगों से अनुशंसा करवाकर केंद्र सरकार ने कहा कि पूरे भारत में हम जनगणना के साथ जाति जनगणना कराएंगे। जब जाति जनगणना होती है 10 वर्षों पे, तो उस समय हम इंक्लूड करके जातीय जनगणना करवाएंगे। और ये फैसला कब ली गई, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये ली गई है 30 अप्रैल 2025 को ली गई है। कब ली गई है? 30 अप्रैल 2025 को पूरे भारत में जाति जनगणना होगी। अब यहां से प्रश्न आ सकता है, पहला कौन ऐसा राज्य है जिसने केंद्र सरकार के विरुद्ध होकर जाति जनगणना कराई? बिहार। कौन है? बिहार। कुछ दिन पहले सभी जाति का आंकड़ा आया, इस जाति का इतना, इस जाति का इतना % लोग हैं, तो बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाया। पूछ सकता है किस मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराई? तो नीतीश कुमार ने। ठीक है, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई। अगर राज्य की बात रहेगी तो, केंद्र की बात रहेगी तो फिर केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को घोषणा किया। अगला, जस्टिस BR गवई यानी भूषण रामाकृष्णन गवई, ये कैवे मुख्य न्यायाधीश बने? कौन होता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा मार्कर लगेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52वें बने हैं। कौन बने हैं? 52वें बने हैं। कौन है? BR गवई। BR गवई जो है वो 52वें आपके देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, अब देखिए इनका कार्यकाल कब तक है? इनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है। दिसंबर 2025 तक है। इसके बाद इनकी उम्र सीमा पूरी हो जाएगी और क्या हो जाएंगे? ये रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी एक वर्ष में दो CJI चेंज होने वाला वर्ष कौन सा है? 2025। 51वें का भी इसी में उम्र पूरा था, जिन्होंने क्या किया? 52वें को पद स्थापित किया, और 52वें का भी इसी में वर्ष पूरा जाएगा, यानी 65 साल हो जाएगी, तो 53वें आ जाएंगे। ठीक है, दिसंबर 2025 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंडमान निकोबार का कमान INSS जो है 318 नौसेना। 318 क्या है? कोड है INS का, जो समुद्री जहाज होती है उसका, के वायु स्क्वाड्रन को ड्रोनियर पायलट लेफ्टिनेंट कमांड किन्हें बनाया गया है? तो दिव्या शर्मा को बनाया। दिव्या शर्मा है, एक महिला है, जिन्हें क्या बनाया गया है? तो नौसेना अंडमान निकोबार का इन्हें स्क्वाड्रन ड्रोनियर पायलट बनाया गया है। अब ये भारत की पहली होंगी, शायद नौसेना की उड़ान का प्रशिक्षण बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन दे सकता है। नौसेना में उड़ान प्रशिक्षण बनने वाली प्रथम देश की महिला कौन बनी? तो आपकी दिव्या शर्मा बनी। अंडमान निकोबार के INS 318 के नौसेना के वायु के ड्रोनियर पायलट लेफ्टिनेंट कौन बने? तो दिव्या शर्मा बनी। यानी ये लाइनिंग सिर्फ आपका लाइनिंग नहीं है, इस लाइनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके छुपे हुए हैं जो आपको पूछ सकता है।
जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला देखेंगे, बिहार के बक्सर जिले से संबंधित है। यहाँ के कौन है? कमला प्रसाद विशेषर है, जिन्हें क्या किया गया है? तो ये भाई कैरेबियन देश के त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। अब ये देखिए कहाँ के रहने वाले हैं? आपके बिहार के बक्सर जिला के हैं, लेकिन त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री, ये दोनों देश का नाम है, वहां के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी प्रश्न दे सकता है, क्योंकि बिहार का ही एग्जाम आपका है और बिहार के ही व्यक्ति भी है। अगला है बिहार के दरभंगा जिला में संबंधित 1994 बैच के। हर एक बैच का IAS IPS होता है, ठीक है। तो 1994 के बैच के पुलिस सेवा अधिकारी देवेंद्र भारती मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। यानी मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देवेंद्र भारती किए गए हैं। अब वो किस जिला के रहने वालों का संबंध किस जिला से? बिहार से। तो पूछ सकता है देवेंद्र भारती जो मुंबई के नए कप्तान बनाए गए हैं, उनका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो किस? दरभंगा जिला से। किस बैच के वो IAS अधिकारी थे? IPS होंगे, क्योंकि पुलिस में है तो IPS होते हैं, ठीक है। तो वो 1994 के बैच के थे। अब देखिए 2 तारीख को देखते हैं, 2 मई से जुड़े हुए प्रश्न को। 2 मई में कौन कौन से प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो पहला कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का देखिए यहाँ क्वेश्चन निकल गया, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अभी डोनाल्ड ट्रंप है। ये दूसरी बार बने हैं। अफगानिस्तान का एक एयरबेस है जिसका नाम कौन है? बगराम एयरबेस। क्या नाम है? बगराम एयरबेस, जिसपे चीन ने कब्जा कर लिया। जिसपे किसने कब्जा कर लिया है? चीन। इससे पहले इस पे कब्जा किसका था? अमेरिका का था। 2021 में अमेरिका को टाइमलाइन दिया गया था कि 20 तारीख तक अमेरिका इस एयरबेस को खाली कर दे, अन्यथा अफगान के जो अफगानी आतंकवादी जो लोग होते हैं, उसने कहा था अमेरिका अगर यहाँ से खाली नहीं करता तो अमेरिका और हमारी जंग तय है। वहां से भारत के भी लोग थे, वो निकल के आए थे। आप लोग देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ था जिसका सब सोफा पर जाकर सेल्फी ले रहा था, टीवी लेके भाग रहा था, सब वहां पर सरकारी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया था वहां के आतंकवादी संगठनों द्वारा। तो उसी समय अमेरिका अपने सैनिकों को अपना जो वेश था जिसपे अमेरिका का अधिकार था उसने खाली किया था। अब वहां पे किसका कब्जा हो गया है? चाइना का कब्जा हो गया है। किसका कब्जा हुआ है? चाइना का। 2021 तक किसका कब्जा था? अमेरिका का कब्जा था। अगला कह रहा है कि PM मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विजिल जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया है। एक नया बंदरगाह बना है, याद रखिएगा। कौन बंदरगाह है? विजिल जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। किस जिला में है बाबू? केरल के तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम काफी फेमस है, वह बहुत बड़ी मंदिरें हैं, ठीक है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में एक नया बंदरगाह बना है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। यानी देश को अब ओपन कर दिया गया, वहां से विदेश सामान जाएगा, विदेश से सामान आएगा। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह एवं पहला अर्ध संचालित बंदरगाह भी है। यानी अब ट्रांसफर अब किस वस्तु को कहां से कैसे ट्रांसफर करना है, उसका एक पूरा वहां बजाते एक सिस्टम तैयार किया गया। अदर जगह क्या होता है कि अलग अलग जगहों की अलग अलग, जैसे बस स्टैंड ऑटो स्टैंड देखे होंगे ना आप लोग, अलग अलग की गाड़ियां पता चल जाती है कि यहाँ लगता है। वैसे ट्रांसशिपमेंट वहां बनाया गया, कहां से किसी को ट्रांसफर कैसे करना बजाते टेक्नोलॉजी के साथ, और अर्ध स्वचालित, यानी आधा इंसान से चलेगा और आधा किससे चलेगा? मशीन से चलेगा। उसका शुरुआत किया गया। यह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है। अगला कह रहा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। पूछ सकता है कि एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख अभी भारत में कौन बने हैं? तो एयर मार्शल। एयर मार्शल किसमें लगता है? जो एयरफोर्स से होते हैं, जो एयरफोर्स से होते हैं, उन्हें क्या नाम उनका? आशुतोष है, आशुतोष दीक्षित। अगला करा खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा करा है कि साइराज
रंकी रेड्डी और चिराग सेठी को क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये खेल पुरस्कार से आ गया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो किन्हें किया गया है, पहले तो खेल मंत्री के नाम यहां से निकल गया, कौन है, मनसुख मांडविया। भारत के खेल मंत्री कौन हो गए, मनसुख मांडविया। अब सम्मानित किसको किसको किए हैं, तो ये साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेठी, दो लोगों को क्या किए हैं, पुरस्कार दिए हैं। कौन पुरस्कार दिए हैं, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ये भी पूछ सकता है 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसे दिया गया, या साईराज रंकी रेड्डी को खेल पुरस्कार किसने दिया, कौन हो जाएंगे, मनसुख, या भारत के खेल मंत्री कौन है ना। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन निकल रहा है, तो एक ही चीज से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, फिर वार्तालाप आप लोग काहे कर रहे हैं, और ऊपर कीजिए, यहां थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला कह रहा है, बिहार का पहला ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है ना, जिसका नाम है नारायणी गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया, इसकी लंबाई कितनी है। अब क्वेश्चन निकल रहा है, बिहार का पहला कौन है, कॉरिडोर, क्या नाम है, ग्रीन फील्ड हाई स्पीड। एक और नाम इसका क्या हो जाएगा, नारायणी गंगा एक्सप्रेस वे, नारायणी गंगा एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई कितनी पूछ सकता है, नारायणी गंगा एक्सप्रेस वे किस राज्य में, बिहार में, 225 किलोमीटर। अब इसको कहां से कहां जोड़ा गया, तो कह रहा है कि बगहा पश्चिम चंपारण से पातर, भोजपुर, पातर जगह है भोजपुर में, वहां तक 5 जिलों को और ये जोड़ा है, किसको किसको, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर को जोड़ता है। इसे बनाने में सरकार को लागत कितनी हो गई, तो 15,450 करोड़ रुपया हो गया। इतनी लागत इस सरकार को हुई है, ये 4-5 जिलाओं को जोड़ने के लिए, 5 जिला होगा ना, 5 जिलाओं को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाया गया, एक एक्सप्रेस वे बनाया गया, एक हाईवे बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 मई से जुड़े हुए प्रश्न। इसमें कहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व आर्थिक परिषद है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 4थी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। क्या है, भारत जो है विश्व का 4थी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। अभी 3 कौन कौन देश हैं, पहला नंबर पर कौन है, अमेरिका, दूसरा पे कौन है, चीन, और तीसरा पे कौन है, जर्मनी। उम्मीद ऐसा लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत दुनिया का 3री अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। 2023 किसने देखा, हम रहे, आप रहे, कौन रहे ना रहे, बात अलग है। अभी जो है वो है, अभी कहवा है, 4था है। क्या है, अभी 4था हमारा देश जो है वो बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। अगला कह रहा है कि पेरिस स्थित इंटरनेशनल यानी GNO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर उसका रैंकिंग है। पूछ सकता है आपको कि RWB वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी जो इतना स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है किसको, प्रेस को। हमारे यहाँ मीडिया पहले बिकती है फिर बोलती है, पहले बोलती थी तब बिकती थी, अब उल्टा हो गया, पहले क्या करेगी, बिकेगी तब बोलेगी। कितना बात को बोलने के लिए कितना रुपया चाहिए। नेशनल मीडिया पहले बिक जाती है तब बोल देती है, लोकल मीडिया पहले बोल देती है तब TRP, आप लोग हमारे जैसे आदमी यूट्यूब पर देखता होगा उसको, तब जाके बेचारा के पास पैसा आता है ना। लेकिन सब पहले ही बिक जाता है, इतना पैसा ये बात बोलने के लिए, इतना झूठ बोलने के लिए इतना पैसा, है ना। तब जाके मीडिया की अब स्वतंत्रता समझिए कि उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। तो 180 देशों में भारत का स्थान कहवा है, 151वां है। इससे पहले कितना पर था, 159वां, 2024 के आंकड़ा के अनुसार। अगर 2024 के आंकड़ा पूछता है तो 159वां, 2025 के आंकड़ा पूछता है तो 151वां। और सबसे निचले पायदान नॉर्वे जो है वो पहले पायदान पे, याद रखिएगा।
नॉर्वे पहले पायदान पे यानी पहला नंबर पर, और इरिट्रिया कहाँ है, सबसे निचले पायदान पर यानी 180वां नंबर पर कौन आएगा, इरिट्रिया। वियतनाम युद्ध की समाप्ति कब हुआ, 1975 में। तब 50वां दिवस के रूप में, 50वां वर्षगांठ होगा ना, 25 साल होने 25 साल ने 50वां वर्षगांठ के रूप में बनाया गया है विश्वास की जीत, स्लोगन दिया गया है। क्या दिया गया है, विश्वास की जीत, एक स्लोगन दिया गया है। अगला है मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कह रहा है कि स्वचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अल्ट सिस्टम की शुरुआत की है जो वन संरक्षण क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करेगी। यानी मध्य प्रदेश ऐसे भी जंगलों वाला क्षेत्र है ना, जंगल वहां पे, तो एआई सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिससे पता चलेगा कि कितने वन है और वन का संरक्षण हम कैसे करेंगे। एक नई टेक्नोलॉजी लाया है, अच्छा चीज है। पेड़ पौधे बढ़ेंगे, समय पर बरसात होगी, तापमान कम होगी, त्राहिमाम नहीं होगा, है ना। दिल्ली में तो अब इतनी जनसंख्या, इतना पोल्यूशन है, कोनो लग जाएगा तो वहां नहीं सुधरने वाला है। पेड़ कहाँ लगाइएगा, छपा ऊपर लगाइएगा, सब जगह तो बिल्डिंगें खाली वहां है, रहेगा जगह तब ना लगाइएगा। प्रदूषण चरम सीमा पर है। भारतीय सेना और वायुसेना, भारतीय सेना का मतलब थल सेना हो जाएगा, और वायुसेना ने स्वदेश रूप में डिजाइन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, देखिए क्या है नाम इसका, ध्रुव है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, ध्रुव है। अब ध्रुव को संचालन करने की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले ध्रुव को संचालन करने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन अब दोनों को मिल गया, भारतीय सेना को मिल गया, यानी इंडियन आर्मी को मिल गया, और इंडियन एयरफोर्स को भी मिल गया। नेवी का तो अपना लड़ाकू वाला होता है, चाहे नेवी वाला अपना जल वाला ही रखता है ना, तो ये दोनों को चाहिए। आर्मी का भी देखे होंगे हेलीकॉप्टर रहता है, और एयरफोर्स का तो रहता ही रहता है। हाँ, अगला कर अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह 12.6%, जो सबसे ज्यादा वृद्धि किया है, और कितना कमा लिया, 2.37 लाख करोड़, है ना। यानी जीएसटी की दर को बढ़ाया, सबसे ज्यादा रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद देश को कितना इनकम हुआ, 2.37 लाख करोड़ रुपया, जो अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा था। पूछ सकता है कि भारत में विगत वर्ष 2000 मतलब चाहे वर्तमान वर्ष 2025 में जीएसटी का कितना प्रतिशत वृद्धि संग्रह किया गया है, तो 12.6%। कितना इनकम आया, कितना राजस्व आया, तो राजस्व आया 2.37 लाख करोड़ रुपये। सोचिए, दिया जाएगा तो गिन लीजिएगा, क्या करेगा। ये सबसे तो रोड पुल बनता है जी, स्कूल व्यवस्था, ये सब गवर्नमेंट क्या करवाता है, वो देखिए सरकार की वो अपनी पॉलिसी है, वो कहां घूमेगा, कितना चुनाव प्रचार करेगा, लेकिन जो राजस्व सरकार वसूलती है उसी से डेवलपमेंट होती है। वृद्धा पेंशन मिले, किसान को मिले, रोड बनेगा, पुल बनेगा, सड़क बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, नई नई ट्रेनें आएगी, कहां से सब आएगा, राजस्व, टैक्स का पैसा जाएगा सरकार के पास, तो सरकार उसको क्या करेगा, योजना में लाएगा आपको। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया। आप जाइएगा विक्रम में, तो विक्रम में नीचे प्रचार इलेक्ट्रॉनिक है, वहां पर एगो देखिए बड़का सिंगार का दुकान है, आप लोग जानते हो, कुछ नाम है विक्रम में, प्रचार इलेक्ट्रॉनिक के जस्ट बगल में, उसके जस्ट ऊपर में बैंक है जिसका नाम है दक्षिण ग्रामीण बैंक है। तो पहले से उत्तर ग्रामीण बैंक था और दक्षिण ग्रामीण बैंक था। हम लोग साउथ बिहार में है ना, साउथ बिहार में हम लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं, तो ये दोनों को साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार वाले ग्रामीण बैंक को विलय कर दिया गया। कहिया विलय किया गया था, 1 मई 2025 को। अब बना दिया गया बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण और उत्तर हटा के क्या कर दिलवा, बिहार। अब सिर्फ सीधे सीधे रहता हुआ बिहार ग्रामीण बैंक। अगला कह रहा है किसके पहले अध्यक्ष कौन बने, आशुतोष कुमार झा बने। यानी किसके, बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने, आशुतोष कुमार झा। बिहार ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ, 2025, ठीक है। किसको किसको मिला करके, बिहार संग्रहालय की ओर से लैटिन अमेरिका का गुएना को 5 मई से 4 जून तक प्रदर्शनी में लाएगी। यानी बिहार म्यूजियम है,
बिहार म्यूजियम है ना, बिहार म्यूजियम में अमेरिका से को लाया गया कोची गुएना, जिसको 5 मई से 4 जून तक कल तक रहेगा चिड़ियाखाना में। ये ठीक है, चिड़ियाखाना नहीं, बिहार संग्रहालय में, म्यूजियम में, पटना, हाँ ये रहेगा। कोई दुर्लभ चीज होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? पूछ सकता है खेलो इंडिया कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में। बिहार में क्या उसका थीम था? खेल का रंग बिहार के संग, खेल का रंग बिहार के संग। कहिया से कहिया ले चला? 4 मई से 15 मई तक। खेलों की संख्या कितनी थी? 28 वो खेल था। कहाँ में किया गया है? गया में। कहाँ किया गया है? गया में। खेलो इंडिया कहाँ पे बनाया गया? गया में। इसका थीम खेल के रंग बिहार के संग। कब से कब? 4 मई से 15 मई। नहीं दिख रहा है? ऊपर वाला नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब ठीक है? अभी भी नहीं दिख रहा है? गेट खुला हुआ है तो जाके कर्मी बंद कीजिए। चलिए देखिए, 4 मई तक करवा देते हैं। 4 मई में क्या है? एथनी अल्बनीज यानी लेबर पार्टी लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री का निर्वाचन किया है। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री किस पार्टी से बने हैं? जिनका नाम क्या है? एथनी लेबनीज, है ना, लेबर पार्टी से बने हैं। एथनल लेबनीज कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया के। किस पार्टी के हैं? तो लेबर पार्टी के हैं। कहाँ के हैं? लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी इंग्लैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। लेबर पार्टी के ही क्लाइमेट एटली जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत को स्वतंत्र किया गया था। उन्होंने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था 1946 में, और उसी ने भारत में संविधान सभा का गठन करवाया और भारत हमारा मुक्त हुआ। क्लाइमेट एटली उस व्यक्ति का नाम था जो वहां के प्रधानमंत्री बने थे। अंगोला अफ्रीका में है। अंगोला कहाँ है? अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कौन शामिल हुआ है? अंगोला। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में। और कौन से समझौता पर? तो फ्रेमवर्क। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में देशों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 1 2 3 123। अब कह रहा है कि देश की पहली बार भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों में नाइट लैंडिंग ड्रिल गंगा एक्सप्रेस पर किया गया। कहाँ किया गया? नाइट लैंडिंग ड्रिल, यानी रात में उतारा गया गाड़ी को, फ्लाइट इसको, विमान को, लड़ाकू विमान को उतारा गया। किस पर उतारा गया है? गंगा एक्सप्रेस वे पर, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर उतारा गया है किसको? नाइट लैंडिंग ड्रिल को। केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने के लिए, जानकारी देने के लिए एक ऐप बनाया गया, जिस ऐप का नाम क्या है? सचेत ऐप है। क्या है? सचेत ऐप है। बिहार के